नन्वेवं नन्वेवं आत्मनो अर्थ ज्ञानम इंद्रियात लिंगात उपजायमानम आनुमानिकम स्यात्। यहाँ एक प्रश्न उठाया गया लिंग शब्द को लेकर के, क्योंकि लिंग जो है, लिंग से साध्य का ज्ञान होता है। लिंग कहते हैं हेतु को, व्याप्य को, और लिंगी कहते हैं साध्य को। लिंग से लिंगी का ज्ञान या साध्य का ज्ञान होता है तो अनुमान प्रमाण होता है। तो यहाँ प्रश्न उठा गया कि नंग एवं आत्मनो अर्थ ज्ञानम, आत्मा को जो अर्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है, इंद्रियात किससे होता है? इंद्रिय से। वो इंद्रिय कैसी है? लिंग है, क्योंकि आत्मा का लिंग माना गया इंद्रिय को। तो लिंग से अगर आत्मा का ज्ञान होता है तो उपजायमानम, ऐसा ज्ञान तो उत्पन्न होता हुआ आनुमानिकम स्यात्, अनुमान जन्य हो जाएगा, अनुमानिक हो जाएगा। तथा च, और ऐसा होने पर लिंगा परिज्ञाने, लिंग का ज्ञान नहीं होने पर अनुमान अनुदया, अनुमान का उदय नहीं हो पाएगा, अनुमान संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि लिंग का ज्ञान करने पर ही अनुमान हो सकता है, हेतु का या साधन का ज्ञान होने पर ही हम साध्य का ज्ञान कर सकते हैं। जब हमको लिंग का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम अनुमान का ज्ञान, अनुमान कैसे करेंगे? अनुमान का उदय नहीं होगा। तस्य अनुमानात परिज्ञाने अनवस्था प्रसंग। अगर ये कहा जाए कि उस लिंग का ज्ञान अनुमान से हो जाएगा, अन्य अनुमान से हो जाएगा, अगर ऐसा मानते हैं तो फिर उसमें जो लिंग है उसका ज्ञान फिर अन्य अनुमान से मानना पड़ेगा, और उसमें जो लिंग होगा उसका ज्ञान अन्य अनुमान से मानना पड़ेगा, और इस प्रकार से अनवस्था दोष का प्रसंग आ जाएगा। तो उसका उत्तर दे रहे नैवम, नहीं, ऐसा दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर हमको प्रत्यक्ष हो जाता है, अनुमान की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष कैसे हो जाता है? भावेन्द्रिय से स्वसंविदितत्वेन अनवस्थान अवकाशात। भावेन्द्रिय से, जो भावेन्द्रिय है, दो प्रकार की इंद्रियां बता दी, द्रव्येंद्रिय और भावेन्द्रिय। जो हमको बाहर इंद्रियों का स्वरूप दिखाई पड़ता है, चाहे वो चक्षु का हो, चाहे वो कर्ण का हो, चाहे वो नासिका का हो, बाहरी स्वरूप, जो बाहरी रचना है, वो बाहरी रचना तो द्रव्येंद्रिय है। वहां जैसे मान लीजिए आंख का ये जो स्वरूप है, और आंख में जो प्रतिबिंब भी बन रहा है, जिसमें वो सब क्या है? द्रव्येंद्रिय है। भावेंद्रिय उससे भिन्न है, जिसका जो हमारे ज्ञान तंतु इससे जुड़े हुए हैं, जो चेतना तक पहुंचते हैं, और जिसमें सामर्थ्य है जानने का, और जिसमें उपयोग लगाने का सामर्थ्य है। उपयोग तो आत्मा का ही लक्षण है, उपयोग भी भावेंद्रिय है। तो जो भावेंद्रिय स्वरूप उपयोग है वो तो आत्मा ही करेगा, और जब वो जानेगा तो उस समय उसको स्वसंवेदन अपने आप हो जाएगा, और स्वसंवेदन अगर हो जाता है तो अन्य अनुमान की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इंद्रिय से होने वाले ज्ञान में भी, हर इंद्रिय से होने वाले ज्ञान में भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। इस बात को इन्होंने पहले भी कह दिया है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष में ही समावेश हो जाता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का। जब इंद्रिय ज्ञान होता है तब तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में समावेश हो जाएगा। इंद्रिय से यद्यपि हमको दोनों इंद्रियां काम में लेनी पड़ेगी, द्रव्येंद्रिय भी और भावेंद्रिय भी। अगर द्रव्येंद्रिय नहीं है तो डायरेक्टली भावेंद्रिय से भी हम ज्ञान नहीं कर पाते, सामान्य रूप से ज्ञान नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए द्रव्येंद्रिय का होना भी आवश्यक है। बहुत से जो अंध पुरुष हैं, अंध पुरुष में भावेंद्रिय तो होती है पर द्रव्येंद्रिय नहीं होती। तो द्रव्येंद्रिय नहीं है तो वो देख नहीं पाते हैं, पर उनके ज्ञान चक्षु कहीं तो काम करते रहते हैं अंदर। अगर बाहरी उसका इलाज हो जाता है, चिकित्सा हो जाती है, तो कईयों को दृष्टि भी मिल जाती है, कईयों को आंख दूसरों की लगा दी जाती है। नेत्रदान के आजकल चलन है, नेत्र दूसरा लगा दिया तो उनको दिखना शुरू हो गया। तो भावेंद्रिय अगर होगी तो दिखना शुरू हो जाएगा, भावेंद्रिय नहीं है तो आंख लगाने पर भी दिखना संभव नहीं होगा। तो द्रव्येंद्रिय का भी महत्व है, और द्रव्येंद्रिय है, आंख तो है, उपकरण तो मौजूद है, लेकिन अगर लब्धि नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है देखने की, उपकरण तो है, देखने की क्षमता नहीं है, तो हम देख नहीं सकते। और अगर उपयोग नहीं लगाते हैं तो इंद्रियां होते हुए भी हम उससे जानते नहीं, ना देख सकते न सुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का उपयोग लगा हुआ है टीवी देखने में, तो उसको कुछ कहा भी जाए किसी के द्वारा तो वो कहे मुझे कब कहा, मुझे पता ही नहीं कि तुमने कुछ कहा। क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय उस समय उस व्यक्ति की बात को सुनने में उपयोग युक्त नहीं है। वह उपकरण तो है, द्रव्येंद्रिय तो है, पर भावेंद्रिय में काम नहीं कर रही है तो उसको ज्ञान नहीं होगा। भावेंद्रिय भी काम करेगी तब ज्ञान होगा। इसलिए कि भावेंद्रियस्य स्वसंविदितत्वेन अनवस्था अनवकाशात्,
इसलिए भावेंद्रिय जब होगा तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष हो जाएगा। द्रव्येंद्रिय से प्रत्यक्ष करते हुए भावेंद्रिय से उसी समय स्व संवेदन हो जाएगा, अलग से नहीं करना पड़ेगा। तो वो अनुमान वाला लिंग यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ लिंग तो जिससे हम आत्मा की पहचान करते हैं उस रूप में लिंग है। आत्मा का अनुमान भी कर सकते हैं कोई, पर अनुमान क्या करेंगे, उसको लिंग रूप में तो हम जानते नहीं है। लिंग यहाँ उसका लीनम अर्थम गमयति, यहाँ कोई उस तरह का लिंग नहीं है, पहचान के अर्थ में है। जैसे ये पुरुष है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, ये लिंग से उसकी स्त्री की, पुरुष की और नपुंसक की पहचान होती है। उसी तरह से यहाँ पर पहचान होती है लिंग से। लिंगा परिज्ञातो स्व संविदितत्वेन, स्व संवेदन होने से अनवस्था अनवकाशात, अनवस्था का दोष को अवकाश, अनवस्था दोष को अवकाश नहीं मिलता। यद्वा, अथवा दूसरी तरह से कहें तो इंद्रस्य आत्मनो लिंगानि आत्मगमकानि, ये जो है अर्थ, ये अर्थ बैठेगा। इंद्रस्य यानी आत्मनो, आत्मनो लिंगानि का मतलब क्या है, आत्मगमकानि, ये गमक अर्थ में लिंग। आत्मा का ज्ञान करा देने से, ये आत्मा है, चेतना है, इसका ज्ञान करा देता है लिंग। इंद्रियां हमको ज्ञान करा देती है, क्योंकि इंद्रियां क्या काम ही तब करती हैं जब उसमें चेतना हो, आत्मा हो। अगर आत्मा नहीं है तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती। तो इंद्रियां जो है वो गमक हो जाती आत्मा की। इंद्रियाणी कर्णस्य वास्यादिवत, और ये कर्ण होती इंद्रियां। तो कर्ण जब होता है तो कर्ता भी होता है। कर्णस्य वास्यादिवत कर्तृ अधिष्ठितत्व दर्शनात्, जो कर्ण होता है, जैसे वास्य आदि, वास्य आदि बसूला आदि जो है, कुठार है या वसूला है, बसूला जिसको बोलते हैं, जिससे लकड़ी काटी जाती है, वह बसूला जो है उसका कोई न कोई कर्ता होता है, उससे अधिष्ठित होता है। वो कोई न कोई उसको चलाएगा बसूले से, तब लकड़ी कटेगी, लकड़ी का छेदन होगा। तो कर्तृ अधिष्ठितत्व दर्शनात्, कर्ता के द्वारा वो अधिष्ठान उसका होता है, कर्ता उसको संचालित करता है, कुठार को या कुल्हाड़ी को या बसूले को, तब लकड़ी का छेदन होता है। तो कर्ण जो है उसका कोई न कोई अधिष्ठाता भी होता है, कर्ण का अधिष्ठाता कर्ता होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय है तो चक्षु इंद्रिय से जानने वाला भी कोई है और वो आत्मा है। तो उस इंद्रिय से हमको इंद्र का बोध हो गया, इंद्रिय से हमको आत्मा का बोध हो गया, क्योंकि कोई जानने वाला है। सुनती है, श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से हम सुनते हैं, तो सुनने वाला भी कोई है, वो एक ही है। देखो, हमको इंद्रियां भले ही अलग अलग हों, पर उन सबसे जानने वाला एक ही है। वही सुनने वाला भी है, वही देखने वाला भी है, और वही सूंघने वाला भी है, वही चखने वाला भी है, और वही स्पर्श करने वाला भी है। तभी उनके ज्ञान में एक समन्वय बैठेगा। नहीं तो जानने वाला अलग हो जाएगा आंख से, सुनने वाला अलग हो जाएगा और सूंघने वाला अलग हो जाएगा, तो फिर समन्वय बैठेगा नहीं। इनको सबको जानने वाला एक है, अधिष्ठाता एक है। और ये सब क्या है, कर्ण है। इंद्रियों को कर्ण भी कहते हैं। तो ये कर्ण है, जानने के साधन मात्र हैं। तो कर्ण जो है उसका कोई न कोई कर्ता भी, अधिष्ठाता रूप कर्ता भी होता है, ऐसा देखा जाता है। तो अधिष्ठाता आत्मा का हम अनुमान कर लेते हैं, या कह देते हैं उसकी पहचान कर लेते हैं इंद्रियादि से, और यहाँ स्व संवेदन हो जाता है। अनुमान भी अगर मान लेते हैं, लिंग से, इन इंद्रियों से हम आत्मा का अनुमान भी करते हैं, तो ये अनुमान करने में यहाँ पर लिंग आदि की अलग से जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमको स्व संवेदन इंद्रिय के माध्यम से ही हो जाता, हम जान लेते हैं। तानी च द्रव्य भाव रूपेण भिद्यन्ते, वो इंद्रियां, तानी च, तानी इंद्रियाणी, दो प्रकार से उनके भेद होते हैं, द्रव्य और भाव। भिद्यन्ते, ये बहुवचन में दे दिया तानी की वजह से, तानी भिद्यन्ते, वो भिन्न भिन्न हो जाती है द्रव्य और भाव के भेद से। अब द्रव्येंद्रिय के बारे में कहते हैं, तत्र द्रव्येंद्रियाणि नाम कर्मोदय निमित्तानि, उनमें द्रव्येंद्रिय जो है वो कैसे प्रकट होती है। हम, हमारी जो इंद्रियां हैं, देखो जैन जो सिद्धांत है, जैन आगम है, कर्म सिद्धांत है, उन सब के आधार पर बात कर रहे हैं। ऐसी चर्चा दूसरे दर्शनों में नहीं मिलेगी। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय ये भेद नहीं मिलेंगे। इंद्रियां हैं वहां पर, तो ज्ञान इंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वहां द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय भेद नहीं है। तो ये एक जैन टर्मिनोलॉजी है, जैन तत्व ज्ञान है, ये जैन आगम ज्ञान है, जिसमें कर्म सिद्धांत की चर्चा भी आ रही है कि इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, हमको इंद्रियां कैसे मिलती है। नाम कर्मोदय निमित्तानि,
नाम कर्म के उदय से ये प्राप्त होती है। नाम कर्म का उदय निमित्त है जिसमें, नाम कर्म का उदय निमित्त है जिसमें वो है द्रव्येंद्रियां। नाम कर्म के उदय से हमको शरीर आदि की प्राप्ति होती है, अंगोपांग की प्राप्ति होती है, उसमें इंद्रियां भी हमको शरीर के साथ प्राप्त होती हैं। भावेंद्रियाणी, भावेंद्रिया कैसी होती है? भावेंद्रिया किससे प्राप्त होती है? वो नाम कर्म से प्राप्त नहीं होती। देखो काम तो मिलकर कर रही है द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय, पर द्रव्येंद्रियों की प्राप्ति तो नाम कर्म के उदय से होती है। और भावेंद्रिय की किससे होती है? भावेंद्रियाणि पुनस्तद आवरण वीर्यांतराय क्षयोक्षम निमित्तानि। भावेंद्रियों की प्राप्ति तदावरण, उन इंद्रियों संबंधी आवरण या ज्ञानावरण कह दें। ज्ञानावरण जो है, मति ज्ञानावरण कह दो, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम जिसमें निमित्त बनता है वो होती भावेंद्रियां। भावेंद्रियों के प्रकटीकरण में मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम निमित्त बनता है। तो ये हुई ज्ञानावरण के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। वीर्यांतराय कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब हम उपयोग आदि करते हैं, जागरूकता रहती है, तब हम में सजगता होती है। ये सजगता वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आती है। सैषा पंचसूत्री, वह ये 5 सूत्री जो इंद्रियां हैं, स्पर्श ग्रहण लक्षणम, उनके बारे में बता रहे हैं। स्पर्श ग्रहण लक्षणम स्पर्शनेन्द्रियम। स्पर्शनेन्द्रिय कैसी होती है कि जो स्पर्श को ग्रहण करने के लक्षण वाली होती है, वो स्पर्शनेन्द्रिय है। स्पर्श को जानने के लक्षण वाली होती है, यानी स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा हम स्पर्श करके जानते हैं किसी विषय को। स्पर्श जिसका होता है उसको जानते हैं, स्पर्श इंद्रिय से छू करके जानते हैं। अगर हमने छुआ नहीं तो स्पर्श इंद्रिय से ज्ञान नहीं हुआ। चाहे वायु भी स्पर्श करती है तो हमको पता लगता है कि हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है कि ठंडी हवा चल रही है, ज्ञान बाद में होता है, पर हवा का जो स्पर्श होता है वो स्पर्श इंद्रिय से उसका ज्ञान होता है। ठंडी और गर्म का तो हम तुलनात्मक बोध हमारे पहले से संस्कार में है, उसके आधार पर हम ठंडे और गर्म शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो स्पर्श ग्रहण लक्षणम। ऐसे ही अलग अलग इंद्रियों से, जैसे रसनेन्द्रिय है तो रसनेन्द्रिय में जब जिह्वा पर कोई वस्तु जाती है तो हमको उसका स्वाद आ जाता है, तो इस पर रसनेन्द्रिय से जानते हैं। नाक में कुछ दुर्गंध जाती है तो नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं हम, और सुगंध आती है तो और खींचने लगते हैं कि हाँ बढ़िया सुगंध आ रही है। चक्षु से भी जब रूप दिखाई पड़ता है, सुंदरता दिखाई पड़ती है तो हम ध्यान से देखते हैं, और कभी कभी केवल सुंदरता को देखने के लिए विजिट करने जाते हैं। कई जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ जाते हैं, या तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, या जहाँ भी भ्रमण के स्थल है वहाँ जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं। ज्ञानवर्धन भी होता है पर देखते भी हैं। तो ये बतला रहे हैं स्पर्श ग्रहण लक्षणम स्पर्शनेन्द्रियम। रस ग्रहण लक्षणम, और रस को ग्रहण करने का लक्षण जिसमें है वो रसनेन्द्रिय है। इत्यादि से और भी जान लो, यानी कि इसी के साथ साथ इत्यादि से और जान लो, यानी जिसको गंध ग्रहण लक्षणम घ्राणेन्द्रियम, रूप ग्रहण लक्षणम चक्षुरेन्द्रियम, शब्द ग्रहण लक्षणम श्रोत्रेन्द्रियम, ऐसे हो जाएगा। सकल संसारेषु भावात् शरीर व्यापकत्वाच्च स्पर्शनस्य पूर्वम निर्देशः। अब एक बात बता रहे हैं ये कि हमने स्पर्श इंद्रिय का पहले कथन क्यों किया। श्रोत्र से भी तो प्रारंभ कर सकते थे, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, 25 बोल में इसी तरह से याद भी करते हैं, पर यहाँ स्पर्शन को पहले लिया है। उसका कारण बता रहे हैं आचार्य श्री कि सकल संसारेषु, समस्त संसारी जीवों में, भावात होने के कारण, या भाव का मतलब होना है, भवतीति भावः, जो होता है वो भाव है, भवतीति भावः, पंचमी में दे दिया भावात, समस्त संसारी जीवों में होने के कारण, श का छ हो गया तो शरीर व्यापकत्वाच्च, और पूरे शरीर में व्यापक होने के कारण से, पूरे शरीर में विद्यमान होने के कारण से हम ये नहीं कह सकते स्पर्शेंद्रिय शरीर में अमुक जगह पर है। रसना तो मुंह के अंदर रहती है, घ्राण यहाँ रहती है, चक्षु यहाँ है, श्रोत्र यहाँ है, वो सब जगह नहीं। स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए कहा शरीर व्यापकत्वाच, जो शरीर में व्यापक है, शरीर में व्याप्त है, और समस्त संसारी जीवों में पाई जाती है स्पर्श इंद्रिय। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसमें स्पर्श इंद्रिय न होती हो,
चाहे वो वायु हो, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वनस्पति हो, सब में स्पर्शन इंद्रिय होती ही है। सूक्ष्म जीव हो चाहे स्थूल जीव हो, सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में व्याप्त हैं। यहाँ बैठे यहाँ भी सूक्ष्म जीव खूब संख्या में विद्यमान है, हम उनको देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, न उनकी हिंसा कर पाते हैं सूक्ष्म जीवों की, पर स्थावर जीवों की तो हिंसा हो जाती है। नहीं सॉरी, बादर जीवों की तो हिंसा हो जाती है स्थावर में, बादर जीवों की हम हिंसा कर सकते हैं, वो बाधित भी करते हैं। सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं हो पाती, सूक्ष्म जीव सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन उनमें भी स्पर्शन इंद्रिय तो है, वो तो जानते हैं, उनमें जानने का गुण विद्यमान है, भले हम उनको नहीं जान रहे हैं। स्पर्शन से पूर्व निर्देश, इसलिए स्पर्शन का पूर्व निर्देश किया। सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय को इसलिए रखा, दो कारण बता दिए। एक कारण बताया समस्त संसारी जीवों में होने के कारण, दूसरा कारण बताया शरीर में व्याप्त होने के कारण से, पूरे शरीर में व्याप्त होने के कारण से। ततः क्रमेण अल्पाल्प जीव विषयत्वाद रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणाम, तथा उसके पश्चात क्रमेण क्रम से अल्पाल्प जीव विषयत्वात, अल्प अल्प जीवों को विषय करने के कारण रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणाम, रसनेन्द्रिय का कथन किया, फिर घ्राणेन्द्रिय का कथन किया, फिर चक्षु का किया, फिर श्रोत्र का किया। यानी कि स्पर्शन इंद्रिय जिनमें पाई जाती है उनसे अल्प रसना इंद्रिय वाले, या कहीं दो इंद्रिय वाले होते हैं, स्पर्शन और रसना इंद्रिय वाले। फिर उनसे अल्प तीन इंद्रिय वाले होते हैं, जिसमें स्पर्शन रसना और घ्राण होती है। फिर उनसे अल्प चतुर इंद्रिय जीव होते हैं, जिनमें स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षुन्द्रिय होती है। फिर उनसे भी अल्प श्रोत्रेंद्रिय वाले होते हैं, यानी कि जिनमें 5 इंद्रियां पाई जाती है और भी अल्प होते हैं। तो क्रमेण अल्प 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 करते जाओ, जीव विषयत्वात्, अल्प अल्प जीवों को विषय करने के कारण से रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणाम, रसन इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का, चक्षु का और श्रोत्र का कथन किया गया है। आगे देखिएगा, तत्र स्पर्शनेन्द्रियं तदावरण क्षयोक्षम संभवम पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतीनां शेषेन्द्रियावरणवतां स्थावराणां जीवानां, तत्र उनमें स्पर्शनेन्द्रियम, स्पर्शन इंद्रिय जो है, तद आवरण क्षोक्षम संभवम, उसके आवरण के क्षोक्षम से संभव उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। आवरण क्षोक्षम संभवम, तो आवरण का क्षोक्षम से संभव होती है जब ये भावेंद्रिय हुई, भावेंद्रिय के रूप में हुई। तत्र स्पर्शनेन्द्रियम, स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो तद आवरण क्षोक्षम संभवम, आवरण के क्षोक्षम से, तद आवरण से संबंधित आवरण। अब मति ज्ञान में भी जब हम 5 इंद्रियों का कथन करेंगे तो इसमें और भेद कर सकते हैं। स्पर्शेंद्रिय मति ज्ञान आवरण के क्षोभसम से स्पर्शेंद्रिय प्रकट होती है। पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति नाम, ये किस किस में पाई जाती है? पृथ्वी में पाई जाती है स्पर्शेंद्रिय, पृथ्वी का एक जीवों में होती है। अप में पाई जाती है, यानी अप का एक जीवों में, जल का एक जीवों में। तेजो में, अग्नि में भी होती है, अग्नि का एक में। वायु में, वायु का एक जीवों में होती है, और वनस्पति का एक जीवों में होती है। शेषेन्द्रियावरणवताम, शेष इंद्रियावरणवताम स्थावराणाम जीवानाम, हाँ स्थावर जीवों में होती है शेष इंद्रियावरणवताम। और ऐसे ही जो शेष इंद्रिय हैं उनकी आवरण वालों, आवरणवताम, शेष इंद्रियावरणवताम, अन्य इंद्रियों का उन पर आवरण रहता है। यानी स्पर्शन के अलावा जो शेष 4 इंद्रियां बच गई उनके आवरण से युक्त ऐसे स्थावराणाम, स्थावर जीवों में ये स्पर्शन इंद्रिय होती है। स्पर्शन इंद्रिय किसमें हुई? जिनमें स्पर्श इंद्रिय के क्षोभसम, इसका क्षोभसम होता है और बाकी इंद्रियों का आवरण रहता है। वो कौन से जीव हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ऐसे स्थावर जीवों में ये पाया जाता है स्पर्शनेन्द्रिय। तेषां च, इनका कथन आगम में भी हुआ है। पुढ़वी चित्तमंतम खाया, 10वें कालिक में कह दिया है। पुढ़वी यानी पृथ्वी, चित्तमंतम खाया, चित्तमंत यानी चेतनाशील, चेतना वाली क्या कही गई है? आख्याता, चित्तवती आख्याता, पृथ्वी चित्तवती आख्याता, पृथ्वी चित्त वाली कही गई यानी चेतन कही गई है। ये 10वें कालिक है। इत्यादेर आप्त आगमात सिद्धि
इत्यादि आप्त आगम से ये बात सिद्ध हो जाती है। ये तो आगम के आधार पर कह दिया। अब अनुमानाच, अनुमान से भी सिद्ध कर रहे हैं। अनुमान से कैसे सिद्ध कर रहे हैं? ज्ञानम क्वचिदात्मनि परमापकर्षवत् अपकृष्यमाण विशेषत्वात् परिमाणवत्। ज्ञानम क्वचिदात्मनि, ज्ञान किसी आत्मा में, क्वचिदात्मनि किसी आत्मा में, सप्तमी है। परम अपकर्षवत्, परम अपकर्ष के समान या परम अपकर्ष वाली होती है। ये बत है ना, वतु का है, परम अपकर्ष वाला होता है। ज्ञान जो है किसी आत्मा में परम अपकर्ष वाला होता है। जिसे परम उत्कर्ष वाला बताया था पहले, प्रज्ञा का अतिशय। प्रज्ञा का अतिशय किसमें होता है? सर्वज्ञ में। तो प्रज्ञा का जो अपकर्ष है, सबसे अधिक अपकर्ष वो किसमें होता है? एक इंद्रिय जीव में होता है। ये बताना चाह रहे हैं। परम अपकर्षवत, परम अपकर्ष वाला भी ज्ञान होता है। अपकृष्यमाण विशेषत्वात् परिमाणवत्, अपकृष्यमाण विशेषत्वात्, अपकृष्यमाण जिसमें अपकर्षण होता है, अपकर्षण होने की विशेषता के कारण परिमाणवत्, जैसे कि परिमाण घटता भी है बढ़ता भी है। परम महत परिमाण भी होता है और लघु एकदम लघुतम परिमाण भी होता है, सबसे छोटा परिमाण भी होता है, लघु परिमाण भी होता है, महत परिमाण भी होता है। यत्र, वैसे ही ज्ञान भी जो है परम उत्कर्ष वाला भी होता है, परम अपकर्ष वाला भी होता है। परम उत्कर्ष वाला तो सर्वज्ञ में पाया जाता है, परम अपकर्ष वाला एकेंद्रिय में पाया जाता है। यत्र तद अपकर्ष पर्यंत ते एकेंद्रिया स्थावरा, स्पष्ट कर दिया है। यत्र, जहां पर तद अपकर्ष पर्यंत, उसमें अपकर्ष का छोर जहां रहता है, अंतिम अवस्था जहां पाई जाती है, ते एकेंद्रिया, ये ते का त है, वो एकेंद्रिय स्थावर जीव होते हैं। न च स्पर्शनेन्द्रियस्यप्यभाव अभावे भस्मादिषु ज्ञानस्य अपकर्षो युक्तः। और आगे कह रहे हैं न च स्पर्शनेन्द्रियस्य अपि अभावे, स्पर्शनेन्द्रिय का भी अभाव होने पर, आगे कोई ये कह के जहाँ स्पर्शनेन्द्रिय नहीं होती वहां तो और अपकर्ष होता होगा, परम अपकर्ष तो जहाँ स्पर्शनेन्द्रिय भी नहीं होती वहां होता होगा, ऐसा प्रश्न उठा दिया। तो उसका उत्तर कर दें भाई ऐसा नहीं होता है। न च से निषेध कर दिया। स्पर्शनेन्द्रियस्य अपि अभावे, स्पर्शनेन्द्रिय का भी जहाँ अभाव होता है, किसमें अभाव होता है? जैसे भस्मादिषु, भस्म कहते हैं राख को, राख आदि में, वहां तो स्पर्शनेन्द्रिय भी नहीं होती, तो वहां ज्ञानस्य अपकर्षो युक्तः, ज्ञान का अपकर्ष करना युक्त है, तो उसका खंडन कर दिया। न च युक्तः, ज्ञान का अपकर्ष करना वहां पर युक्त नहीं है, उचित नहीं है। तत्र ही, क्योंकि वहां पर ज्ञानस्य अभाव एव न पुनरअपकर्ष, वहां तो ज्ञान का अभाव होता है, अपकर्ष नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता बिल्कुल भी। तत्र ही ज्ञानस्य अभाव, ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव पाया जाता है, अपकर्ष नहीं होता। तत्र ही ज्ञानस्य अभाव एव न पुनरअपकर्ष। ततो यथा गगन परिमाणादारभ्य अपकृष्यमाण विशेषम परिमाणम परमाणु परम अपकर्षवत्, तथा ज्ञानमपि केवल ज्ञानादारभ्य अपकृष्यमाण विशेषम एकेन्द्रियेषु अत्यंतम अपकृष्यते। कह रहे हैं तत्र ही ज्ञानस्य अभाव, वहां तो ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञान का अभाव ही है, अभाव है, न पुनरअपकर्ष, अपकर्ष नहीं है। ततो, इसलिए यथा गगन परिमाणादारभ्य, जैसे गगन परिमाण से प्रारंभ करके, आकाश के परिमाण से प्रारंभ करके, अपकृष्यमाण विशेषम परिमाणम परमाणु, जैसे वहां गगन का तो महत परिमाण है और परमाणु अणु परिमाण है, उसका अणु कहते हैं, लघु परिमाण को अणु परिमाण, अणु और महत दो शब्दों का प्रयोग होता है। परमाणु सबसे छोटा होता है, तो सबसे बड़ा क्या है? गगन होता है, ये नैयायिकों के अनुसार। ततो यथा गगन परिमाणात्, आकाश परिमाण से प्रारंभ करके अपकर्षण करते जाएं, धीरे धीरे कम करते जाएं, तो वहां अपकृष्यमाण विशेष क्या पाया जाएगा? विशेष परिमाण कौन सा होगा? जो परमाणु में होता है। वैसे ही परम अपकर्षवत् तथा ज्ञानमपि, वैसे ही परम अपकर्ष वाला, वैसे ही ज्ञान भी, ये परम अपकर्ष वाला होता है परमाणु में, ऐसे ही तथा ज्ञानमपि, ज्ञान भी केवल ज्ञानादारभ्य, केवल ज्ञान से प्रारंभ करें
और फिर अपकर्षण करते जाएं। अपकृष्यमाण विशेष, अपकृष्यमाण अपकर्षण किया जाता हुआ ऐसे विशेषम एकेंद्रियेषु अत्यंतम अपकृष्यते, एकेंद्रियों में अत्यंतम अत्यधिक रूप से अपकृष्ट हो जाता है, एकदम कम हो जाता है, अभाव नहीं होता, उसकी मात्रा कम हो जाती है। पृथिव्यादीनां च प्रत्येकम जीवत्व सिद्धिर अग्रे वक्ष्यते। अब यहाँ एक बात कह दी कि पृथ्वी आदि में आप चेतना मानते हो तो चेतना भी सिद्ध करो, तो कह रहे हैं इनकी चेतना में आगे सिद्ध करेंगे, अग्रे वक्ष्यते, आगे कही जाएगी। पृथ्वी आदि में प्रत्येक में जो जीवत्व की सिद्धि है, चेतना की सिद्धि, वो अग्रे वक्ष्यते, उसका आगे कथन किया जाएगा। स्पर्शन रसनेन्द्रिये क्रमी अपादिका नुपूरक गंडुपद शंख शुक्तिका शंभुका जलुका प्रभृति नाम त्रसानाम। स्पर्शन रसनेन्द्रिये, स्पर्शन और रसनेन्द्रिय दो इंद्रियां किसमें होती है? देखो स्पर्शन इंद्रिय का कथन तो कर दिया किसमें? पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति में। अब दो इंद्रियों का कथन कर रहे हैं, ये किसमें होता है? स्पर्शन रसनेन्द्रिय, ये दो हो गई, द्विवचन में है। कृमि में पाई जाती है, कृमि, ये कृमि छोटे छोटे से जीव होते हैं जो हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं कई स्थानों पर। अपादिका, जिसमें पैर नहीं होते, ये केंचुआ भी हो सकता है जिसमें पैर नहीं होते, ऐसे छोटे जीव। नुपूरक, जो नुपुर की जिनमें आवाज होती है, जो छन छन की आवाज करते हैं, हो सकता है जुगनू हो या और कोई, पता नहीं कौन सा है, लेकिन नाम हमको हिंदी में नहीं मालूम। ये नुपूरक शब्द दिया है, नुपुर की तरह आवाज करने वाला। गंडुपद, गंडोला है, ये गंडोला तो केंचुआ ही होता है। शंख, शंख को भी जीव माना है। जब वो शंख जीव रहित हो जाता है तब हम उसको बजाने में काम लेते हैं, उसका ऊपर का हिस्सा रह जाता है। शुक्तिका यानी सीप, सीप में भी जीव होता है, जो समुद्र में सीप होती है ना, उसमें भी जीव युक्त होती है, तो सब दो इंद्रिय वाले हैं। शंभु का, ये शंभुक भी घोंगा जो होता है ना, वो है शंभु का घोंगा। और जलुका, जलुका भी जीव है। जलुका को हम इसका भी नाम परिचित है वैसे, जलुका जोंक, लीच जोंक, जोंक जो होती है ना, उसको जलुका का है। जलुका इत्यादि ये त्रसानाम, त्रस जीवों के नाम हैं। स्पर्शन रसन घ्राणानि, स्पर्शन रसन और घ्राण, ये तीन इंद्रियां किसमें होती हैं? उनका नाम बता रहे हैं। पिपीलिका, चींटी में होती है। रोहिणिका, ये भी एक जीव है, रोहिणिका को इन्होंने दिया नीचे, रोहिणिका अपेचिका। अब ये जीवों के नाम ऐसे हैं, आगमों में बहुत सारे नाम प्राप्त होते हैं, पर अभी हमको मालूम ही नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। ये तो जूलॉजी का विषय है, हम प्राणियों का अध्ययन करें तो हमको नामों का पता हो। हम बहुत कम जीवों को जानते हैं, संसार में जितने जीव हैं हम 1% भी नहीं जानते। रोहिणिका, उपचिका, जो बढ़ती है घटती है, ऐसे ऊंची नीची होती रहती है, उपचिका। कुंथु, जो किताबों में एक छोटा पतला सा जीव घूमता रहता है, वो कुंथु। तुबरक भी इसी प्रकार का जीव है। त्रपुस, ये भी एक प्रकार का जीव है। बीज, ये भी जीव का नाम है, ये बीज उसका नहीं, वनस्पति का अलग जीव है। करपास, अस्थिका, और जो कपास में जो बीच में अस्थि रहती, बीज रहता है कपास का, उसको कहा है, पता नहीं भी ये अस्थिका कैसे कहा है उसको। कपास जिसकी अस्थि है, ऐसा कोई जीव है जो दो इंद्रिय वाला है, ये तीन इंद्रिय वाला है। शतपदी, जिसके 100 पैर होते हैं, शतपदी। अयेनक, ये भी एक प्रकार का जीव है। तृणपत्र, ये भी एक जीव है जो तिनके को खाता है। और काष्ठहारक, जो लकड़ी में, जैसे दीमक होता है ना, दीमक से भी वो दूसरा है काष्ठहारक। हाँ, दीमक कहते हैं, तीन तो है इसमें, तीन इंद्रिय वाला है दीमक, काष्ठहारक आदि नाम। इनका जो है, इनमें तीन इंद्रियां होती हैं। फिर 4 इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुंसी। ये 4 इंद्रियां किसमें होती हैं? से भ्रमर में होती है, भ्रमरे में। बटर में होती है, बटर दे दिया बस, अर्थ नहीं दिया है। सारंग, सारंग तो बहुत सारे जीवों के नाम हैं, जिनमें सारंग तो सिंह का भी नाम है, लेकिन 5 इंद्रिय वाले अधिकतर जीव हैं उसमें। 4 इंद्रिय वाला भ्रमर जाति का ही कोई जीव है, भंवरा ही, वो सारंग है। मक्षिका, मक्खी। पुत्तिका, ये पुत्तिका भी ऐसा ही जीव है जिसमें 4 इंद्रियां होती हैं।
और छोटा जीव है। दंश मशक जो डांस या मच्छर हैं, मच्छर का अलग से भी दे दिया है इसलिए मशक, ये नहीं मच्छर का नहीं दिया, ये दंश मशक दोनों ही हैं, डांस और मच्छर। वृश्चिक ये बिच्छू तो नहीं है लेकिन बिच्छू की जाति का 4 इंद्रिय वाला जीव है। नंद्यावर्त ये भी एक नंद्यावर्त स्थान भी है और ये जीव भी है। कीटक कीड़ा और पतंगादि नाम, पतंगे जो बरसात में उड़ते हुए नजर आते हैं वो 4 इंद्रिय वाले हैं इनका। सह श्रोत्रेण तानि मत्स्य उरग भुजग पक्षी चतुष्पदानां तिर्यग योनिजानां सर्वेषां च नारक मनुष्य देवानाम इति। अब श्रोत्र के साथ, अब चार गिनाने के बाद सह श्रोत्रेण इतने से काम चला लिया है। श्रोत्र इंद्रिय के साथ यानी 5 हो गई। तानी वे इंद्रियां किसमें पाई जाती हैं? मत्स्य में, मछली में, उरग में, जो छाती से चलने वाले जीव हैं जैसे सर्प इत्यादि हैं। भुजग भुजाओं से चलने वाले रेप्टाइल्स जो हैं जिनमें हम ये छिपकली आदि भी आ जाती है और दूसरे जीव भी, नेवला आदि भी आ जाते हैं। पक्षियों में भी 5 इंद्रियां हैं। चतुष्पद में जो गाय भैंस आदि हैं, सिंह हैं, ये सब चतुष्पद हैं, 4 पैरों वाले। तिर्यक योनिजाम ये तो तिर्यंच गति के हैं सब। सर्वेशाम च और इनके अलावा सभी नारकों में, सभी मनुष्यों में और सभी देवों में ये 5 इंद्रियां होती है। तिर्यंच में सब में नहीं होती इसलिए तिर्यंच में गिना दिया। तिर्यंच में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जल में रहने वाले मत्स्य आदि, एक स्थल में रहने वाले उरग भुजग आदि, और ये चतुष्पद भी स्थलचर हैं, और एक पक्षी जो है नभचर है, आकाश में रहने वाले। तो 3 तरह के होते हैं वो, जिसको कहते हैं जलचर, खेचर और स्थलचर। कुछ 2 में भी रह सकते हैं, उभयचर भी होते हैं, उन दोनों को हम इन्हीं में शामिल कर लेंगे। तो जलचर जो है वो कुछ जीव बाहर स्थल पर भी घूमते हैं, कुछ जो है नभ में घूमने वाले स्थल पर भी घूमते हैं, और स्थल पर केवल जो स्थल पर ही घूमने की जिनकी क्षमता है वो उड़ने वाले कम है, उड़ने वाले हैं नहीं। उड़ने वाले चल भी सकते हैं, जैसे पक्षी चलते भी हैं उड़ते भी हैं, लेकिन गाय भैंस आदि उड़ते नहीं चलते ही हैं। ननु अब और शंका कर रहे हैं। क्या शंका कर रहे हैं कि दूसरे दर्शनों में तो इंद्रियां 5 के अलावा 5 और बताई हैं जिनको कर्मेंद्रियां कहते हैं, वो भी इंद्रियां हैं, उनके बारे में कथन कर रहे हैं। वो 5 इंद्रियां कौन सी है? वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 इंद्रियां और माननी चाहिए, ऐसी शंका कर रहे। ननु वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद हेतवो वाक पाणी पाद पायु उपस्थ लक्षणानि अपि इंद्रियाणि इति सांख्यः तत्कथम पंचेविंद्रियाणि। ननु शंका की गई कि वचन बोलने के लिए वाक चाहिए, बोलने के लिए वाक वाणी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वाक इंद्रिय की आवश्यकता है। आदान किसी वस्तु को उठाना हो, ग्रहण करना हो तो पानी चाहिए, पानी यानी हाथ। विहरण घूमने के लिए पाद पैर चाहिए। उत्सर्ग जो हमने भोजन किया है और भोजन करने के बाद पानी पीने के बाद जो उत्सर्जन जिससे करते हैं वो उत्सर्जन की इंद्रियां वो पायु है। मल को उत्सर्जन करने की, मल को छोड़ने की उत्सर्जन। आनंद हेतु, वो आनंद हेतु कह दिया उपस्थ को, जो स्त्री पुरुष के अपने चिन्ह हैं वो आनंद के हेतु बता दिए। ये भी इंद्रियां हैं, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ लक्षणानि अपि इंद्रियाणि, ये भी इंद्रियां हैं। इंद्रियाणि की सांख्या, ऐसा कौन कह रहे हैं? सांख्य दार्शनिक कहते हैं, पर और भी मानते हैं, पर सांख्य तो कहते ही हैं, इसलिए सांख्य का कथन कर दिया। तत्कथम पंचेव इंद्रियाणि, तो आपने 5 इंद्रियां क्यों कही है? तो उत्तर दे रहे हैं आचार्य हेमचंद्र, न, आपका ये कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? ज्ञान विशेष हेतु नाम एव इह इंद्रियत्वेन अधिकृतत्वात्। देखो ये जो उत्तर देते हैं ना वो अनुमान वाक्य में उत्तर देते हैं, ये अनुमान वाक्य बना दिया, इन्होंने हेतु दे दिया है। क्यों नहीं कहा उनको इंद्रिय? तो कह रहे हैं ज्ञान विशेष हेतु नाम, जो ज्ञान विशेष के हेतु बनते हैं, साधन बनते हैं, उनका ही यहाँ पर एव, उनका ही यह यहाँ पर
इंद्रियत्वेन अधिकृतत्वात्, इंद्रिय के रूप में अधिकार माना गया है। इंद्रियां उनको माना गया है जो ज्ञान विशेष ज्ञान कराती वो इंद्रियां हैं, कर्म करने वाली इंद्रियां नहीं है, ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं, जिनको सेंस ऑर्गन कहते हैं अंग्रेजी में। सेंस ऑर्गन ही यहाँ पर इंद्रियां हैं। अगर आप कर्मेंद्रियों को भी इंद्रिय कहते हो तो फिर उसमें शंका उपस्थित करते हैं आचार्य हम। चेष्टा विशेष निमित्तत्वेन, अगर चेष्टा विशेष के निमित्त से इंद्रिय का कथन करते हो, इंद्रियत्व कल्पनायाम, इंद्रियत्व की इंद्रिय होने की कल्पना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इंद्रिय अनंत प्रसंग, इंद्रियों के अनंतता का प्रसंग आ जाएगा। इंद्रियां एक नहीं अनंत हो जाएंगी कि चेष्टाएं तो हम अलग अलग करते रहते हैं, तो चेष्टा विशेष के कारण से अगर हम इंद्रियों का कथन करते हैं तो इंद्रियां अनंत हो जाएंगी, अनंत चेष्टाएं करने के कारण। तो फिर इतनी इंद्रियां नहीं और भी इंद्रियां हो जाएंगी। चेष्टा विशेषाणाम अनंतत्वात्, क्योंकि चेष्टा विशेष तो अनंत होती हैं, अनंत कई प्रकार की चेष्टाएं हम करते रहते हैं, तो उनको भी हमको इंद्रियां मानना पड़ेगा। तस्मात्, इसलिए व्यक्ति निर्देशात पंचेव इंद्रियाणी, व्यक्ति निर्देश से 5 ही इंद्रियां कही गई हैं। इंडिविजुअल रूप में जो कथन कर रहे हैं वो 5 ही इंद्रियों का कथन किया। बाकी जो चेष्टा करने वाली इंद्रियां हैं, चेष्टा करने वाले जो शरीर के अंग हैं, उनको इंद्रियां नाम नहीं दिया, क्योंकि उनसे ज्ञान नहीं होता है। और हमारे जैन दर्शन में जो काम करने वाला शरीर का अंग है उसको इंद्रिय की कैटेगरी में नहीं लिया गया है। दूसरे दर्शनों ने लिया है तो उससे कोई बाधा नहीं है, पर हम नहीं ले रहे, जैन नहीं ले रहे हैं, जैनों ने उसको इंद्रिय का दर्जा नहीं दिया है। तेषां च परस्परम स्याद अभेदो द्रव्यार्थादेशात्, तेषां च परस्परम स्याद अभेदो, उनमें परस्पर अभेद होना चाहिए, ऐसी शंका कर रहे हैं। द्रव्या शंका नहीं कर रहे, हाँ शंका नहीं कर रहे, कथन ही कर रहे हैं। तेषां च परस्परम स्याद अभेदो द्रव्यार्थादेश, स्याद भेदः पर्यायार्थादेशात्, तेषां च परस्परम, उन इंद्रियों में परस्पर स्याद हो, स्याद की कथन है, स्यादवाद के अनुसार कथन है, अनेकांत दृष्टि से, नए दृष्टि से। उनमें अभेद भी है 5 इंद्रियों में और भेद भी है। ये बात बता रहे हैं कि 5 इंद्रियों में भेद है या अभेद है। तो 5 इंद्रियों में अभेद भी है और भेद भी है। अभेद किस दृष्टि से और भेद किस दृष्टि से, उसका कथन जैन अनेकांतवाद के अनुसार किया जा रहा है, या कहें अनेकांतवाद के अनुसार किया जा रहा है। तेषां च परस्परम, उनमें परस्पर स्याद अभेदो, स्याद किसी अपेक्षा से अभेद है। वो अपेक्षा क्या है? द्रव्यार्थादेशात्, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से, द्रव्यार्थ के आदेश से, यानी द्रव्यार्थिक नय की प्रधानता से, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से उसमें हम अभेद मानते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां इंद्रियां ही हैं, इसलिए उनमें अभेद है। स्याद भेद, उनमें भेद भी है। पर्यायार्थादेशात्, पर्याय पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अलग अलग पर्याय है। श्रोत्रेंद्रिय सुनने का काम कर रही है, चक्षुरेंद्रिय देखने का काम कर रही है, घ्राणेन्द्रिय सूंघने का काम कर रही है, रसनेन्द्रिय चखने का काम कर रही है, स्पर्शेंद्रिय छूने का काम कर रही है। और अगर उनमें द्रव्यार्थ ये एकता क्यों है कि सब जानने का काम कर रही, सबका जानने का काम है, जानने के काम की अपेक्षा से वो एक हैं, और अलग अलग जानने की अपेक्षा से पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से उनमें भेद भी है। अगर कोई ये कहे कि उनमें अभेद ही मानो एकांत रूप से, तो उसमें दोष बता रहे हैं। अभेद एकांते ही स्पर्शनेन स्पर्शस्यैव रसादेरपि ग्रहण प्रसंगः, अभेद एकांते ही, अभेद एकांत अगर मानते हैं तो अभेद एकांत में क्या होगा? स्पर्शनेन, स्पर्शनेन्द्रिय से ही, स्पर्शस्य इव, स्पर्श की भांति, रसादेरपि ग्रहण प्रसंगः, रस आदि का भी ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा। अगर अभेद मानते हो एकांत रूप से, तो एक ही इंद्रिय से सबका ज्ञान हो जाएगा। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को भी जानेगी, रस को भी जानेगी, गंध को भी जानेगी, रूप को भी जानेगी, और शब्द को भी जान लेगी। ये स्थिति बन जाएगी अभेद एकांत मानने का। तथा च, और फिर क्या हो जाएगा? इंद्रियांतर कल्पना वह्यर्थ्यम, अन्य इंद्रियों की कल्पना करना व्यर्थ हो जाएगा। फिर एक इंद्रिय मान लो, स्पर्श इंद्रिय, अन्य इंद्रियों की कल्पना
बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसी से सारे जानने का काम हो गया। कस्यचित साकल्ये वैकल्ये वा अन्येषां साकल्ये वैकल्ये प्रसंगश्च, और कस्यचित किसी एक इंद्रिय के साकल्य होने पर, सकल रूप से जानने पर, वैकल्य अथवा विकल रूप से जानने पर, सकल या विकल स्थिति होने पर, वा अन्येषां अन्य इंद्रियों में भी साकल्य और वैकल्य का प्रसंग आ जाएगा। एक इंद्रिय के सकल होने पर सभी इंद्रियां सकल हो जाएंगी, यूं भी कह सकते हैं, और एक इंद्रिय के विकल होने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाएंगी, क्योंकि सब में अभेद है। मान लीजिए कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता है तो सभी इंद्रियों से ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी को जो है वो 5 इंद्रियों में अगर एक ही इंद्रिय, 2 इंद्रिय हैं, एक इंद्रिय, तो उसी सभी इंद्रियां काम करने लग जाएंगी। स्पर्श इंद्रिय से सबका ज्ञान होने लग जाएगा, सब सकल इंद्रिय हो जाएंगी। और अगर उसको विकल इंद्रिय हैं, 5 होने पर भी विकलता का भान होने लगेगा, क्योंकि उनमें वैकल्य आ जाएगा, तो साकल्य वैकल्य का प्रसंग आ जाएगा। भेद एकांत, ये तो अभेद एकांत की बात कर दी, उसमें दोष बता दिया। अब एकांत रूप से भेद मानोगे तो जैन दर्शन क्या है, एकांत रूप से नहीं मानते, अनेकांत रूप से भेद भी मानते, अभेद भी मानते। भेद एकांत, अगर एकांत रूप से भेद मानते हो तो क्या समस्या पैदा होगी? तेषाम एकत्र सकल ज्ञान जनकत्व अभाव प्रसंग। अगर एकांत रूप से भेद मानेंगे तो तेषाम, उन इंद्रियों का, एकत्र एक व्यक्ति में, एक जीव में, सकल ज्ञान जनकत्व अभाव प्रसंग, समस्त ज्ञान के या संकलन ज्ञान के की उत्पत्ति का अभाव का प्रसंग आ जाएगा। संकलन ज्ञान नहीं होगा कि जैसे जिसने देखा है उसी ने सुना है, उसी व्यक्ति ने सुना है, ऐसा संकलन नहीं होगा। उसी ने सूंघा है, उसी ने चखा है, उसी ने छुआ है, ये एकता उसमें नहीं आ पाएगी। ये संकलन ज्ञान नहीं होगा। ये संकलन ज्ञान उसमें नहीं होगा कि जिसने देखा है उसी ने ही छुआ है, ऐसा ज्ञान नहीं होगा। संतानांतर इंद्रियवत, किसकी भांति? एक उदाहरण दे दिया, संतानांतर। संतानांतर का मतलब है संतान जो है कोई व्यक्ति है और उससे अनंत भिन्न है। जो संतान इस जान रही है, जानने का काम कर रही है, उससे भिन्न व्यक्ति क्या है? संतानांतर। तो संतानांतर की इंद्रियों के समान, जैसे भिन्न व्यक्ति की इंद्रियों में और जानने वाले की इंद्रियों में संकलन नहीं हो पाएगा ज्ञान का, कि जैसे इसने देखा है तो इसने ही सूंघ भी लिया है, दूसरे की इंद्रियों से वो जान रहा है, तो उससे जानने, उसके ज्ञान का यहाँ संकलन नहीं होगा। एक ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों से जो ज्ञान कर रहा है वही उसी का संकलन कर सकता है कि मैंने सूंघा, मैंने देखा, मैंने चखा इत्यादि। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसके अनुसार उसको ज्ञान नहीं होगा। तो संतानांतर भिन्न व्यक्ति का दो, उसकी इंद्रियों के समान। मनस्तस्य जनकम इति चेत, अगर ये कह दें कि मन उसका जनक बन जाता है, उन इंद्रियों की एकता का जनक कौन बन जाता है? मन बन जाता है। अगर ये कहो तो ना, ये भी ठीक नहीं है। तस्य इंद्रिय निरपेक्षस्य तज्जनकत्वाभावात्, क्योंकि वो इंद्रिय की अपेक्षा के बिना, मन जो है इंद्रियों की अपेक्षा रखता है। जब इंद्रियों से ज्ञान करते हैं तब बिना इंद्रियों की, इंद्रियों से संबंधित ज्ञान नहीं कराता। तो तस्य इंद्रिय निरपेक्ष से, इंद्रिय की निरपेक्षता से, तज्जनकत्व भावात, उससे मन से ज्ञान की उत्पत्ति का अभाव होने के कारण से, इंद्रिय से संबद्ध होकर के ही मन इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को उत्पन्न करता है, नहीं तो ज्ञान को उत्पन्न नहीं करेगा। इंद्रियापेक्षम मनो अनुसंधानस्य जनकमिति चेत, अगर ये कहा जाए कि इंद्रियापेक्षम मनो, इंद्रिय की अपेक्षा रखने वाला जो मन है वह अनुसंधानस्य जनकमिति चेत, अनुसंधान का जनक है। इंद्रियापेक्षम मन, इंद्रिय की अपेक्षा रखने वाला मन, अनुसंधान यानी उसमें जो अनुसंधान करता है एकता का, जिसने जाना है, जिसने देखा है, उसी ने सूंघा है, जाना, ये अनुसंधान। तो इंद्रियापेक्षम मनो, इंद्रिय की अपेक्षा रखने वाला जो मन है वो अनुसंधान से जनकमिति चेत, अनुसंधान का जनक बन जाएगा, उनमें एकत्व स्थापित कर देगा। अगर ये कहो तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों? संतानांतर इंद्रियापेक्षस्य कुतो न जनकत्वमिति वाच्यम। तो फिर ऐसा क्यों नहीं कह देते कि संतानांतर जो भिन्न व्यक्ति है वो भी उसकी इंद्रियापेक्षस्य, उसकी इंद्रियों की अपेक्षा रखने वाले जो मन है
वो कुतो न जनकत्वम इति वाच्यम, उसका मन जो क्यों नहीं जनक बन जाएगा? दूसरे का मन कोई जनक बना लो, इंद्रिय की अपेक्षा वो वहां रख रहा है, वो वही यहाँ पर इंद्रिय की अपेक्षा रखने वाला जो मन है, दूसरे का मन है, वही जनक बन जाएगा। तो कह रहे हैं प्रत्यासत्तिर अभावात, दूसरे का जो मन है वो तो प्रत्यासत्ति के अभाव से ऐसा नहीं कर पाएगा। प्रत्यासत्ति कहते हैं निकटता या सन्निकर्ष का अभाव रहेगा। वो अलग इंद्रिय से देख रहा है, ये अलग इंद्रिय से देख रहा है, मन अलग है। प्रत्यासक्ति, दोनों का मन की प्रत्यासक्ति नहीं हो पाएगी। प्रत्यासत्तिर अभावात, प्रत्यासक्ति के अभाव से अगर ऐसा कहते हो चेत, तो अब आगे उत्तर में कह रहे हैं अत्र का प्रत्यासक्तिर अन्यत्र एक द्रव्य तादात्म्यात्। अत्र का प्रत्यासक्ति, इसमें प्रत्यासक्ति क्या है? का प्रत्यासक्ति अन्यत्र एक द्रव्य तादात्म्यात्, अन्यत्र एक द्रव्य के तादात्म्य करने वाली को प्रत्यासक्ति कहते हैं। क्या भिन्न भिन्न वस्तुओं में एक द्रव्य का तादात्म्य कर देती है, उसको प्रत्यासक्ति कहते हैं। यह है क्या प्रत्यासक्ति? तो आगे कह रहे हैं प्रत्यासत्यंतरस्य च व्यभिचारादिति। अगर आप भिन्न प्रत्यासक्ति मानते हो, प्रत्यासत्यंतरस्य च, प्रत्यासक्ति को भिन्न मानते हो, यह प्रत्यासक्ति हो जाएगी कि जो उसी व्यक्ति की इंद्रियां हैं और उसी का मन है, उनमें तो प्रत्यासक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर अलग प्रत्यासक्ति मानते हो तो व्यभिचाराद, उसमें दोष आएगा। वहां कैसे प्रत्यासक्ति बनेगी? एतेन, इससे यही मानना ठीक है, एतेन तेषाम, उनका आत्मना भेदा भेद एकांतो प्रतिव्यूढ़ौ। तेषाम, उनका यानी इंद्रियों का, आत्मना यानी आत्मा के साथ, भेदा भेद एकांतो, एकांत भेद और एकांत भेद, ये प्रतिव्यूढ़ौ खंडित कर दिए गए। आत्मा के साथ यानी अपने साथ उनका एकांत न तो भेद है न एकांत अभेद है, बल्कि भेद भी है और अभेद भी। जैन दर्शन की ये दृष्टि भेदाभेद मानते हैं। तो इंद्रियों का आत्मा के साथ भेद भी है और अभेद भी है। अगर अभेद नहीं मानेंगे तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति देख रहा है, अमुक व्यक्ति सूंघ रहा है, या मैं देख रहा हूँ, मैं ही सूंघ रहा हूँ, मैं ही चख रहा हूँ, खा रहा हूँ, या मैं ही छू रहा हूँ। ऐसा अभेद की प्रतीति नहीं होगी। और इंद्रियां स्वरूपी मान लेंगे तो चेतना, जो इंद्रियां तो यहीं रह जाती हैं। चेतना का जो, आत्मा का जो स्वरूप है वो तो भिन्न है ही इंद्रियों से। हम आत्मा का स्वरूप तो नींद में भी रहता है, वो इंद्रियां काम नहीं करती, फिर भी चेतना तो रहती है। तो भिन्नता तो है ही है, क्योंकि इंद्रियां हमेशा जानने का काम नहीं करती, फिर भी चेतना तो रहती है, तो भेद है तभी तो रहती है। तो प्रतिव्यूढ़ौ, उनका खंडन हो जाता है। एक आत्मा के साथ एकांत भेद और एकांत अभेद मानने का खंडन हो गया। अब इसीलिए इंद्रियां क्या है? करण हैं, और आत्मा क्या है? अधिष्ठाता रूप करता है। इसको सिद्ध कर रहे हैं। आत्मना कर्णानाम अभेद एकांते कर्तृत्व प्रसंग, आत्मनो वा कर्णत्व प्रसंग। और आगे कह रहे हैं अभेदता को लेकर के, आत्मना कर्णानाम अभेद एकांते, अगर आत्मा के साथ में कर्णों का, कर्ण कौन से? इंद्रियां, कर्णानाम अभेद एकांते, अगर अभेद एकांत मानते हैं तो कर्तृत्व प्रसंग, तो कर्ण यानी इंद्रियों में भी कर्तृत्व होने का प्रसंग आ जाएगा। कर्ता बन जाएंगी इंद्रियां भी, जैसे आत्मा कर्ता वैसे इंद्रियां कर्ता हो जाएंगी अभेद मानने पर। आत्मनो वा कर्णत्व प्रसंग, और आत्मा कर्ण बन जाएगा। जैसे इंद्रियां कर्ण हैं तो आत्मा कर्ण बन जाएगा। अभेद होने का तो ये मतलब है कि एक उनमें भेद, गुणों का भी कोई भेद नहीं रहेगा, सब एक ही हो जाएंगे। या तो कर्ता बन जाएंगे या कर्ण बन जाएंगे, या तो आत्मा में भी कर्णत्व आ जाएगा, इंद्रियों में कर्तृत्व आ जाएगा, अथवा तो उभयोर उभयात्मकत्व प्रसंगो वा, दोनों बन जाएंगे, दोनों ही कर्ण भी हो जाएंगे, दोनों ही कर्ता भी हो जाएंगे। विशेषाभावात, क्योंकि उनमें विशेष का अभाव रहेगा, यानी उनमें विशेषता का अभाव हो जाएगा, उनमें फिर कोई भेद ही नहीं रहेगा। विशेष कहते हैं भेद का, तो भेदाभावात भी कह सकते, भेद का अभाव हो जाएगा, भेद ही नहीं रहेगा कोई। ततस्तेषाम, इसलिए उनमें भेद एकांते च आत्मनः कर्णत्व भावः संतानांतर कर्णवद विपर्ययो वेति प्रतीति सिद्धत्वाद बाधका भावाच्च एकांतयवाश्रयणीय। अब अभेद एकांत के साथ भेद एकांत की बात कर रहे हैं। भेद एकांत
ततः इसी तरह से कहते तेषाम भेद एकांते, भेद एकांत मानने पर, यानी इंद्रियों में और आत्मा में एकांत रूप से भेद मानने पर क्या होगा, जब आत्मनः करणत्व भाव, आत्मा की करणता का अभाव हो जाएगा, वो आत्मा का कोई करण ही नहीं बनेगा, तब एक ही हो जाएंगे, करणत्व का अभाव हो जाएगा, इंद्रियां करण नहीं बनेगी। संतानांतर करणवत, अन्य व्यक्तियों के करण के समान, अन्य व्यक्तियों के करण के समान यहाँ कर्णत्व का अभाव हो जाएगा, आत्मा के अलग से कोई करण नहीं होगा। वद विपर्ययो वेति, अथवा विपरीत हो जाएगा, कर्ता करण बन जाएगा, करण कर्ता बन जाएगा। प्रतीति सिद्धत्वात्, लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, ये प्रतीति सिद्धत्वात्, प्रतीति में हमको इंद्रियां अलग प्रतीत होती हैं और उनमें अभेद भी है, कर्ता और करण का कर्ता और करण का भेद है, लेकिन मिलकर के काम करते हैं, तो प्रतीति सिद्ध है। बाधका भावाच, और बाधक का इसमें अभाव भी है, ऐसा कोई बाधक तत्व नहीं है जो इनमें एकांत, जो एकांत नहीं, भेद और अभेद को न मानता हो, भेदाभेद है इनमें, प्रतीति सिद्ध भेदाभेद। अनेकांते आश्रय, इसलिए अनेकांत का ही आश्रय लेना चाहिए। अनेकांत दृष्टि सब जगह लागू होती है, वस्तु की व्याख्या में भी लागू हो रही है, तो यहाँ इंद्रियों में और आत्मा में भी लागू कर दिया है। इंद्रियां और आत्मा परस्पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं, इसकी स्थापना कर दी यहाँ पर आचार्य हेमचंद्र सूरी। अब आगे क्या कहते हैं, अभी तो बड़ा है। हाँ, द्रव्येन्द्रियाणामपि परस्परम स्व आरंभक पुद्गल द्रव्येभ्यश्च भेदाभेद द्वारा अनेकांत एव युक्तः। द्रव्येन्द्रियाणामपि परस्परम, अब आगे आत्मा की बात नहीं कर रहे, इंद्रियों की बात कर रहे हैं, केवल इंद्रियों की। तो द्रव्येन्द्रियाणामपि परस्परम, द्रव्येन्द्रियों का भी परस्पर भेदाभेद है। स्व आरंभक पुद्गल द्रव्येभ्यश्च भेदाभेद द्वारा अनेकांत एव युक्तः। स्व आरंभक, अपने को उत्पन्न करने वाले जो पुद्गल द्रव्य है, जो औदारिक शरीर के पुद्गल द्रव्य हैं, उनसे जो इनका इंद्रियों का निर्माण हुआ है, आहार आदि से निर्माण हुआ है, तो परस्परम स्व आरंभक पुद्गल द्रव्येभ्य, अपने को उत्पन्न करने वाले पुद्गल द्रव्यों से भेदाभेद द्वारा, भेद भी है और अभेद भी है। एक ही पुद्गल द्रव्य से, देखो हम जिस पुद्गल द्रव्य का सेवन करते हैं, उस पुद्गल द्रव्य से हमारी पांचों इंद्रियां पुष्ट होती हैं, हमारा शरीर पुष्ट होता है, और उसको जो जैसा खाएगा उसके उसे अंग पुष्ट होते जाएंगे। चाहे स्त्री खावे तो स्त्री के अनुसार पुष्टि हो जाएगी, पुरुष खाए तो पुरुष के अनुसार पुष्टि हो जाएगी, ऐसे इंद्रिय आदि भी पुष्ट हो जाएंगे। पुद्गल द्रव्य तो वही है। स्व आरंभक पुद्गल द्रव्येभ्यश्च भेदाभेद, भेद भी और अभेद भी है। भेदाभेद द्वारा, भेद तो इनका निर्माण होने पर भेद हो जाएगा, मूल द्रव्य तो वही है। भेदाभेद द्वारा अनेकांत एव युक्त, भेदाभेद के द्वारा वहां पर भी अनेकांत ही उचित है, परस्पर द्रव्येन्द्रियों में भी। पुद्गल द्रव्यार्थादेशात अभेदस्य, क्योंकि पुद्गल द्रव्य के अर्थ की अपेक्षा, यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अभेद है, और पर्यार्थादेशाच, पर्यार्थिक नय की दृष्टि से भेदस्य उपपद्यमानत्वात्, भेद का होना उचित होने के कारण भेद वहां पर प्रतीत हो जाता है। क्योंकि एक तो श्रोत्र जो है वो सुनने का काम कर रहा है, चक्षु देखने का काम कर रहा है, घ्राण सूंघने का काम कर रहा है, रसना चखने का, और स्पर्शन स्पर्श करने का काम कर रहा है, तो उनमें भेद भी है। निर्माण वही औदारिक पुद्गलों से हुआ है और आहार आदि से। एवं इंद्रिय विषयाणाम स्पर्श स्पर्शादीनामपि द्रव्य पर्याय रूपतया भेदाभेदात्मकत्वम अवसेयम। एवं इस प्रकार से इंद्रिय विषयाणाम, इंद्रियों के जो विषय हैं, कौन से विषय? स्पर्शादि, स्पर्शादि नाम अपि द्रव्य पर्याय रूपतया, स्पर्श आदि जो विषय हैं उनमें भी द्रव्य भी होता है, पर्याय भी होती है। विषयों में विषय द्रव्य रूप भी होते हैं, पर्याय रूप, जिसको जानते हैं वो द्रव्य भी है और पर्याय युक्त ही होता है द्रव्य। बिना पर्याय के, पर्याय रहित कोई द्रव्य नहीं है और द्रव्य रहित कोई पर्याय नहीं है। तो द्रव्य पर्याय रूप है, जिस ज्ञेय को हम जानते हैं इंद्रियों से, वो द्रव्य पर्याय रूप है। तो द्रव्य पर्याय रूप होने से भेदाभेदात्मकत्वम अवसेयम, उसमें भी भेद और अभेद की प्रतीति होती है।
एक द्रव्य अनेक क्षणों में भी वही द्रव्य बना रहता है, लेकिन पर्याय से उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो द्रव्य की दृष्टि से वो वही है, अभेद है, और पर्याय उसमें बदल रहे हैं तो उसकी अपेक्षा से उसमें भेद है। एक ही जो बीज बोया था अंकुरित हुआ और वो बड़ा होता गया और बड़ा पेड़ बन गया, उस द्रव्य की अपेक्षा से उसमें अभेद है। पर्याय कितनी बदल गई है उसकी अपेक्षा से उसमें भेद भी है। हमारा जो जन्म होता है हम वही हैं, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 25 साल का, कोई 100 साल का हो गया है। द्रव्य की दृष्टि से वही है, पर्याय की दृष्टि से भिन्नता है। तो ये वस्तु की दृष्टि से कथन कर दिया। भेदाभेदात्मकत्वम अवसेयम, उसमें भी भेदाभेद मानना चाहिए। अवसेयम ज्ञेयम तथैव निर्बाधम उपलब्धि, क्योंकि वही बिना बाधा के उपलब्ध होता है, ज्ञान होता है। तथा च न द्रव्य मात्रम पर्याय मात्रम व इंद्रिय विषय, इस प्रकार से इंद्रिय का जो विषय है वो केवल द्रव्य मात्र नहीं होता, केवल पर्याय मात्र नहीं होता, फिर द्रव्य पर्यायात्मक होता है। ये आगे भी आएगा, प्रमाण का विषय द्रव्य पर्यायात्मकम वस्तु, ये आएगा। प्रमाण का विषय द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु होती है। इंद्रिय का विषय भी वही है, वा इंद्रिय विषय। इति स्पर्शादीनां कर्म साधनत्वम भाव साधनत्वम च द्रष्टव्यम। इस प्रकार से स्पर्शादि जो ज्ञेय पदार्थ हैं वो कर्म भी बनते हैं, कर्म साधनत्वम, और भाव साधन इस अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, भाव साधनत्वम च द्रष्टव्यम, और भाव साधनता भी उनमें देखी जाती है, जानी जाती है। स्पर्शादि नाम कर्म साधनत्वम, कर्म से वो कर्म के रूप में पाए जाते हैं जिनका ज्ञान करते हैं, और भाव के रूप में पर्याय आदि से युक्त होते हैं वो भाव साधन, इस रूप में द्रष्टव्यम, देखना चाहिए कि जानना चाहिए। 21वां सूत्र पूर्ण हुआ। आज का दिन यहीं पूर्ण होता है, और अब हम कल 22वां सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें द्रव्य और भाव इंद्रियों का स्वरूप होगा। द्रव्य इंद्रिय क्या होती है और भावेंद्रिय क्या होती है। तत्वार सूत्र में भी आपने पढ़ा होगा, उसी प्रकरण को यहाँ एक प्रकार से भिन्न शब्दावली में प्रस्तुत किया जाएगा। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। सर आपका बहुत बहुत आभार। हाँ धन्यवाद। अरे आप रोज ही आभार प्रकट करोगे क्या? सर आपकी अनुमोदना तो हम जितनी करें उतनी कम है। आपने मुझे ये अवसर दिया, ज्ञान मुझे भी तो हो रहा है, मैं भी तो इसको अध्ययन कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो मेरे भी लाभ हो रहा है पढ़ने का। सर आपने तो जीवन इसमें निकाल दिया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि रोज आपको जितना धन्यवाद करो उतना कम लगता है। ये विषय हर किसी के बस की बात नहीं है सर पढ़ाना। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब अगले बुधवार को क्लास होगी। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट बुधवार को मिलेंगे।